नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि नवरात्रि के 9 दिनों में पूजा हम कैसे करें। पीरियड हो गया है तो तो कैसे करें। साथ में अगर हम अकेले हैं और घर में अखंड दीप जलाए हैं, जोत जलाए हैं, तो ऐसे में पूजा पाठ कैसे करें। क्या कुंवारी लड़कियां श्रृंगार की सामग्री समर्पित माता को कर सकती हैं या फिर नहीं कर सकती हैं। सुहाग की सामग्री हमें कब चढ़ाना चाहिए, प्रतिपदा के दिन या फिर अष्टमी के दिन, नवमी के दिन कब चढ़ाना चाहिए। साथ ही दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसे पूरा करें बीच में पीरियड हो गया है तो दोस्तों इन्हीं सारी महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, नवरात्रि के 9 दिनों में हम माता भगवती के अलग-अलग 9 अलग-अलग स्वरूपों की पूजा आराधना करते हैं। अलग-अलग माता का जो है भोग है उसको समर्पित करते हैं, लगाते हैं। अलग-अलग तरह के फूल जो है माता को समर्पित करते हैं। दोस्तों लेकिन इसी बीच में महिलाओं को बहुत सारी जो है परेशानी आ जाती है, जैसे कि पीरियड हो जाता है, तो ऐसे में किस तरह से पूजा पाठ करना चाहिए। आप पीरियड के 5वें दिन से पूजा अपने कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों मन में ये भी सवाल आएगा कि क्या नवरात्रि के दिनों में बाल धोना चाहिए या फिर नहीं धोना चाहिए। तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आप धो सकते हैं। नवरात्रि के दिनों में बाल भी धो सकते हैं, सिंदूर भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई भी परेशानी नहीं है, जैसे कि पीरियड वगैरह की कुछ समस्या नहीं है, तो आप बीच में बाल ना धोएं, कोशिश ऐसा करना चाहिए। लेकिन अगर बीच में ही बाल धोने की ज़रूरत पड़ जाती है तो आपको बाल धो लेना चाहिए, कोई भी परेशानी नहीं है, ठीक है। क्योंकि माता जो है आपकी समस्या हर तरह से समझ रही हैं, ठीक है। दोस्तों माता की ही पूजा है तो बहुत सारे लोग का ये भी सोचना होता है कि माता का ही तो पूजा है तो हम पहले दिन से भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये भूल हमें गलती से भी नहीं करना चाहिए कि माता का ही तो पूजा है, पहले दिन से हमें कर लेना चाहिए। बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको माता की पूजा भी 5वें दिन से प्रारंभ करनी चाहिए और पूजा प्रारंभ करते समय इस बात का विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि जो भी वहाँ पे देव देव भगवान लोग हैं, जो भी देव पुरुष भगवान हैं, उनको स्पर्श नहीं करना है, ठीक है। उनको स्पर्श आप छठे दिन से करें या फिर 7वें दिन से करें, ठीक है। जैसे कि गणेश जी या फिर कलश में हम जिन भी देवी देवताओं का आवाहन किए हैं उनकी, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब जो है सुहाग की सामग्री हमें कब समर्पित करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोग जो है वो प्रतिपदा के दिन करते हैं और अधिकतर लोग जो है अष्टमी तिथि के दिन करते हैं। तो अगर आपके घर में कलश स्थापना किए हैं तो आपको पहले दिन ही करना चाहिए, और अगर आपने पहले दिन नहीं किया है तो आप अष्टमी के दिन कर सकते हैं। और सुहाग सामग्री समर्पित करने के लिए आप जो है अपने मंदिर में भी कर सकते हैं, कलश स्थापना किए हैं वहाँ भी कर सकते हैं, और कलश स्थापना किए हैं वहाँ पे जो भी हम सुहाग सामग्री समर्पित करेंगे उसमें से कुछ अपने लिए रख के और बाकी की चीज़ें मंदिर में अगर कर रहे हैं तो वहीं पे छोड़ भी सकते हैं, या फिर आप अगर घर में कर रहे हैं तो उसको उठा के और ब्राह्मण को भी दान दे सकते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, पीरियड अगर किसी का चल रहा है तो ऐसे में पूजा पाठ करते समय इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि हमें नारियल पानी बिल्कुल भी नहीं पीना है, क्योंकि नवरात्रि के 9 दिनों में नारियल की भी विशेष रूप से पूजा आराधना किया जाता है। तो आप सारे फल खाएं लेकिन नारियल पानी ना पिएं, ठीक है। अष्टमी नवमी के दिन से आप नारियल पानी पीना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों कुंवारी लड़कियां सुहाग सामग्री समर्पित करें या नहीं। तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आप कर सकते हैं। कुंवारी लड़कियां हैं जिनकी शादी नहीं हुई है या फिर उनकी शादी होने वाली है तो भी माता को सुहाग की सामग्री समर्पित कर सकती हैं, सिंदूर भी चढ़ा सकती हैं, ठीक है। अब है दोस्तों कि दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसे पूरा करें बीच में पीरियड हो गया है। तो देखिए दोस्तों, पीरियड हो गया है तो इसका कोई भी मतलब इलाज उपाय नहीं है। आप जो है 5वें दिन से पुनः प्रारंभ करें और आपको थोड़ा-सा ज़्यादा मेहनत करके इस पाठ को पूरा करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपने इसे प्रारंभ कर दिया है। अगर आपने प्रतिपदा को स्टार्ट नहीं किया है दुर्गा सप्तशती का पाठ, तो आप बीच में शुरू ना करें, चाहे आप स्वच्छ हैं या फिर आपका पीरियड हुआ है तो भी। तो इस तरह से आप जो है पूजा पाठ कर सकते हैं, और अखंड दीप जलाए हैं तो उसको अच्छे से देखभाल करना चाहिए। बारात में आप 2 बार 3 बार उठ के देखें कि दीपक सही से जल रहा है, तेल उसका या फिर घी उसका कम हुआ है कि नहीं, कम हुआ है या फिर नहीं। अगर कम हुआ है तो उसमें आपको डाल देना चाहिए। तो इस तरह से करें। दोस्तों घर में कलश स्थापना किए हैं और पीरियड हो गया है तो क्या करें। तो देखिए दोस्तों, पीरियड हो गया है तो आपको पूजा वाले घर में नहीं जाना है और ना ही पूजा पाठ में हिस्सा लेना है आपको।
आपके घर में जो भी है, आपके पति हैं, बच्चे हैं, सास, ननद, जेठानी, देवरानी जो भी हैं उनका आप भरपूर मदद लीजिए। अगर इनमें से कोई भी नहीं है तो आप अपने घर के अगल-बगल पड़ोसियों से भी मदद ले सकते हैं। और अगर आपको पहले से ही पता था ये सारी चीज़ें कि अकेले मैं रहने वाली हूँ, तो आपको ऐसे सिचुएशन में कलश स्थापना करना ही नहीं चाहिए था, ठीक है? लेकिन अब जब कर लिए हैं और ऐसा सिचुएशन आ गया है तो आप जो है किसी न किसी की मदद आपको लेना ही चाहिए और उसके बाद आप नहा धो के 5वें दिन से पूजा पाठ कर सकते हैं, ठीक है? और दोस्तों अगर गलती से कभी अखंड दीप जो है वो बुझ जाए तो क्या करें? तो देखिए दोस्तों आप पहले से ही थोड़ा-सा ध्यान रखें, उस दीपक से संबंधित एक और दीपक जला के रखें, ताकि अगर उसको सही करने में अगर वो बुझ भी जाता है, तो एक दीपक हमारा जलता रहेगा, ठीक है? लेकिन अगर किसी कारणवश पूरी तरह से बुझ गया है, तो मन में बहुत सारी विषम परिस्थितियाँ पालने की ज़रूरत नहीं है। और कभी हवा से या फिर किसी कारणवश चूहे से बुझ गया हो तो मन में गलत विचार नहीं लाना चाहिए। माता हर किसी की समस्या को समझ रही हैं और आप अच्छे से पूजा पाठ करें, कोई भी परेशानी नहीं है, ठीक है? तो दोस्तों आशा करती हूँ कि ये नवरात्रि से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो कि आपको पता होना चाहिए, ये आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। मिलती हूँ इसी तरह से एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।